वंदे मातरम में चक्रधारी संक्रांत से प्रमोद त्यागी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिखाया अपना रौद्र रूप। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद में कहा कि जो सत्ता के लालच में अपनी गरिमा भूल चुके हैं, मैं उन सभी सत्ताधारी विपक्ष को एक बार फिर बोलना चाहता हूं कि सत्ता आती रहेगी, जाती रहेगी, विपक्ष को विरोध करने का पूरा हक है, परंतु इसका ये मतलब नहीं है कि वो देश के संविधान और देश की गरिमा को ठेस पहुंचाए। वो अब बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। विपक्ष ने अपनी गरिमा 2013 से ही तोड़ दी थी, परंतु 2019 से इन सत्ताधारियों ने प्रधानमंत्री ने एक बार फिर से कहा, विपक्ष को विरोध करने का पूरा अधिकार है, लेकिन देश के हित में। देश के विपरीत अगर विपक्ष विरोध करता है तो उसको दंड दिया जाए। सरकार चाहती है कि विपक्ष कंधे से कंधा मिलाकर देश के हित में काम करे और देश के लिए एक नया सुझाव दे ताकि देश उन्नति के रास्ते पर बढ़े। सरकार वादा करती है कि देश हित में विपक्ष का सुझाव सर माथे पर होगा, उनकी हर बात को माना जाएगा। विपक्ष का अब देश के प्रति विवाद सहनीय नहीं होगा। प्रधानमंत्री ने किसान मुद्दे पर भी बात की। किसानों के ऊपर प्रधानमंत्री ने कहा कि अगर किसानों के बिल में हमसे कोई त्रुटि हुई थी तो विपक्ष को और किसान नेताओं को बैठकर बातचीत करनी चाहिए थी, ना कि इस तरह का विद्रोह करने की जरूरत थी। गणतंत्र दिवस के दिन जो किसानों ने उपद्रव मचाया है, क्या किसानों के से पुलिस वाले भाई नहीं हैं जो उन्होंने उनके साथ में मारपीट की या जो देश की प्रॉपर्टी का नुकसान किया, क्या वो प्रॉपर्टी देश की नहीं है? जो इस तरह का उपद्रव मचाते हुए किसान नेताओं ने और विपक्ष के साथियों ने किया है, वो निंदनीय है। उसकी जितनी भी निंदा की जाए वो कम है। जो भी देश का नुकसान हुआ है वो देश की जनता के खून पसीने की कमाई है, जिसकी भरपाई देश की जनता अपने खून पसीने के पैसे से टैक्स भरकर करती है और हम उन्हीं की धरोहर को इस तरह से बर्बाद करते हैं, तो ये हमारे लिए शर्म की बात है। अगर कोई चीज विपक्ष की समझ में नहीं आ रही है या हमसे कोई त्रुटि हो रही है तो विपक्ष का बनता है कि विपक्ष हमें राय दे और उसके बारे में हमें सुझाव दे। हम विपक्ष की ये बात मानने के लिए प्रतिबद्ध हैं, ना कि उसका विरोध करके जनता अनहित और देश अनहित में कार्य करे। ये विपक्ष को शोभा नहीं देता। गरिमा को और देश की गरिमा को, संविधान को ध्यान में रखते हुए देश हित में काम करे, ना कि देश विरोध में काम करे। पार्टी आती रहेगी, जाती रहेगी, सरकार जाती रहेगी, आती रहेगी, लेकिन देश सदा रहेगा और सदा देश के वासी रहेंगे और देश की जनता सब अच्छा बुरा जानती है। इसीलिए हम सबको सोचना चाहिए कि हमें जो भी वोट मिलती है, जिस कारण हम जीतते हैं, वो जनता हमें इसलिए चुनती है कि हम देश के हित में कार्य करें, ना कि देश की प्रॉपर्टी का नुकसान करें और देश को क्षति पहुंचाएं। प्रधानमंत्री ने इशारों में केजरीवाल पे भी टोंट कसते हुए कहा कि आज हमें शीला दीक्षित पे नाज है कि उन्होंने अपने मुख्यमंत्री काल में जो काम किए वो प्रदेश के लिए सराहनीय थे। उन्होंने कोई भी काम इस तरह का नहीं किया जो दिल्ली प्रदेश को नुकसान पहुंचा सके। लेकिन आज के दिल्ली के सत्ताधारी अपने आप को कुछ ज़्यादा ही होशियार और ज़्यादा ही काबिल समझ रहे हैं। एक पक्ष को साथ में लेकर वो काम करते हैं और जितने भी दंगे फसाद होते हैं उन सब में उनका कहीं ना कहीं हाथ होता है। किसानों के मुद्दे पर भी मिस्टर केजरीवाल ने
कुछ ज़्यादा ही अपना असली रूप दिखाया है, जो निंदनीय है। मुख्यमंत्री एक प्रदेश का राजा होता है, उसके ऊपर सारे प्रदेश की जिम्मेदारी होती है और वो प्रदेश का जिम्मेदार आदमी ही अपने प्रदेश को खोखला बनाने पर लग जाए तो ऐसे सत्ताधारी को सत्ता पे रहने का अधिकार नहीं होना चाहिए। लेकिन मैं ये वर्ड नहीं बोलूँगा, अपनी जुबान से नहीं बोलूँगा, उसका जवाब जनता उनको ज़रूर देगी। लेकिन मेरा कहना यही है कि वो अपनी गरिमा और देश की गरिमा को संभालते हुए देश के हित में, अपने प्रदेश के हित में कार्य करें। प्रधानमंत्री ने कोरोना के विषय पे भी बात की। प्रधानमंत्री ने जनता से आग्रह किया है कि वैक्सीन आ गई है, लेकिन इतना अभी हमारे पास स्टॉक नहीं है कि हम जन जन को वैक्सीन का टीका लगा सकें। इसलिए मेरा आग्रह है कि सावधानी जरूर बरतें, क्योंकि कोरोना अभी गया नहीं है। मास्क जरूर लगाएं और अपने से दूसरे की दूरी बनाए रखें। साध्वी रिंकू शर्मा के घर पहुंची और उनके परिवार वालों को सद्भावना दी और कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री को इस बच्चे को इंसाफ जरूर देना चाहिए। और उन्होंने आश्वासन दिया कि प्रदेश के मुख्यमंत्री को इस बच्चे के इंसाफ के बारे में सोचना चाहिए। और हम चाहते हैं कि इस नगर का चौराहे पर रिंकू शर्मा की प्रतिमा बनाकर, इस मोहल्ले के सबसे बड़े चौक पे उसकी प्रतिमा लगाकर शहीद रिंकू शर्मा के नाम से ये नगर जाना चाहिए। केजरीवाल ने फिर एक बार एक ही समुदाय का पक्ष लिया और कहा कि मेरे लिए यही समुदाय सर्वोपरि है। दिल्ली प्रदेश की जनता को सोचना होगा कि एक समुदाय ही जब केजरीवाल को सत्ता पे ला सकता है तो दिल्ली की जनता को सोचना होगा, नहीं तो दिल्ली की जनता का पतन होना निश्चित है। अब आपको कहीं ना कहीं एहसास भी हो रहा होगा कि हमने केजरीवाल को मुख्यमंत्री बनाकर अच्छा किया या कितनी बड़ी भूल की, जिसका परिणाम आप दिल्ली वासियों को भुगतना पड़ रहा है। आए दिन मर्डर, जाम, कर्फ्यू, मारपीट आए दिन ये दिल्ली में लगातार होता रहता है। ये हम नहीं कह रहे, ये दिल्ली की जनता बखूबी खुद जानती है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। वंदे मातरम, जय हिंद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में वंदे मातरम लिखना ना भूलें। वंदे मातरम, जय हिंद।